हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्फो जी पर। इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब्स, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। दोस्तों, आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें जानकारी देंगे कि इंडियन आर्मी में टेक्निकल एंट्री स्कीम निकली हुई है। यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 12th पास की है पीसीएम से, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, वो डायरेक्ट इंडियन आर्मी में ज्वाइन कर सकते हैं टेक्निकल ग्रेड में, बिना किसी रिटन एग्जाम के, इंटरव्यू के बेस पर। तो दोस्तों, इसी के बारे में आज बात करेंगे। तो मैं ये बताना चाहूँगा, ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा, और ये सिर्फ ऐसे मेल कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने 12th पास की है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ को लेके। दोस्तों, इसके फॉर्म ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। ऑलरेडी 10 अगस्त 2020 से शुरू हो चुके हैं और अप्लाई करने की लास्ट डेट है 9 सितंबर 2020। दोस्तों, अब इसके मेन पॉइंट्स बता देते हैं। ये एक टेक्निकल रिक्रूटमेंट है और इंजीनियरिंग साइड में है, इसलिए इसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं है। ये आपके 12th के मार्क्स के बेस पे और इंटरव्यू के बेस पे रिक्रूटमेंट होगा। सिलेक्शन जो है वो इंटरव्यू और 12th के मार्क्स के बेस पे ही होगा, कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा। दोस्तों, टोटल वैकेंसी 90 ही है, तो कंपटीशन थोड़ा हाई रहेगा, और इसमें सिर्फ अनमैरिड मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं इसकी डिटेल्स। दोस्तों, ये 10+ टेक्निकल एंट्री स्कीम है जो इंडियन आर्मी ने निकाली है, और इसका कोर्स जो है वो जनवरी 2021 से शुरू हो जाएगा। इसकी एलिजिबिलिटी है दोस्तों 12th विद पीसीएम, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। लेकिन एक कंडीशन है कि मिनिमम परसेंटेज पीसीएम में 70% होना ही चाहिए। जिन स्टूडेंट्स के 70% से कम परसेंटेज आया पीसीएम में, वो अप्लाई नहीं कर सकते। दोस्तों, इसकी एज लिमिट है 16.5 साल से लेकर के 19.5 साल की उम्र जिन कैंडिडेट्स की है वो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, जो स्टूडेंट्स 2 जुलाई 2001 और 1 जुलाई 2004 के बीच में जन्म लिया है, वही अप्लाई कर सकेंगे। दोस्तों, एज प्रूफ के तौर पे आपको 10वीं की सर्टिफिकेट दिखानी पड़ेगी। इसके अलावा कोई भी और प्रूफ नहीं चलेगा। दोस्तों, अगला पॉइंट है कि जो भी अपियरिंग कैंडिडेट हैं, यानी कि जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस या कोई कोर्ट केस नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, ये ट्रेनिंग टोटल 5 साल की रहेगी, जिसका शेड्यूल ऐसे है। पहला 1 साल बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद टेक्निकल ट्रेनिंग 2 फेसेस में होगी। फेज 1 3 साल का होगा और फेज 2 आखिरी का 1 साल का होगा। दोस्तों, इसमें स्टाइपेंड भी अच्छा देगी इंडियन आर्मी। पहले 1 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग और 3 साल की टेक्निकल ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद 56,100 रुपए का स्टाइपेंड मिलेगा पर मंथ, जो फाइनल ईयर का ट्रेनिंग करेंगे जो स्टूडेंट्स। इससे ज्यादा जानकारी आपको joinindianarmy.nic.in की वेबसाइट पर मिल जाएगी। दोस्तों, अगला पॉइंट है डिग्री। यानी कि जब ये आपका 5 साल का कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो आर्मी में रिक्रूटमेंट के साथ साथ आपको एक इंजीनियरिंग की डिग्री भी दी जाएगी। और इसका सिलेक्शन दोस्तों इनिशियली प्रोविजनल बेसिस पे होगा, वो सब्जेक्ट टू क्लियरेंस फ्रॉम ऑल दी कंसर्न्ड अथॉरिटीज, जैसे सिविल अथॉरिटी, पुलिस अथॉरिटी, कोई केस तो नहीं है। एजुकेशन के आपने जो 12th का और 10th का जो भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया है वो जेन्युइन है या नहीं है। उसके अलावा दोस्तों, जो प्रमोशन क्राइटेरिया आर्मी में रहेगा, वो जैसे ही ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी और सारे नॉर्म्स के हिसाब से सिलेक्शन हो जाएगा कैंडिडेट का, तो उसको लेफ्टिनेंट की पोस्ट दी जाएगी कमीशन पे। उसके बाद 2 साल की सर्विस होने के बाद उनको कैप्टन के रैंक पे प्रमोट कर दिया जाएगा, और उसके बाद 6 साल की सर्विस कंप्लीट होने के बाद उनको मेजर के रैंक पे प्रमोट कर दिया जाएगा। इसके बारे में और डिटेल आप joinindianarmy.nic.in की वेबसाइट पर देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई। तो दोस्तों, ये फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा और वेबसाइट है www.joinindianarmy.nic.in। इसके बाद इसमें एक ऑप्शन आएगा क्लिक ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन, उस पर क्लिक करना है। एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। अगर एप्लीकेशन भरते हुए कुछ गलती या कुछ एरर हो गई है, तो वो जब तक लास्ट डेट है एप्लीकेशन की, यानी कि 9 सितंबर, जब तक आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं।
उसके बाद दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म और रोल नंबर जो है वो अवेलेबल रहेगा 30 मिनट के बाद आफ्टर क्लोजिंग दी ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन खत्म होने के बाद 30 मिनट के अंदर अंदर आपको रोल नंबर भी मिल जाएगा और आपके एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोडेबल होगा। आपको इन दोनों सेट की दो दो कॉपी निकालनी है। एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको जो एसएसबी का इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं और इंटरव्यू की कॉल आती है तो उसमें आपको ले जानी होगी। एक कॉपी आपको रोल नंबर की और एप्लीकेशन फॉर्म की फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपने पास रखनी होगी। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट दूसरे चाहिए दोस्तों वो है 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट जिसमें डेट ऑफ बर्थ दिखाई दे रहा हो, 12th के सर्टिफिकेट और मार्कशीट, एक आईडी प्रूफ जो कि आधार कार्ड हो सकता है, अगर 16 साल से ऊपर के कैंडिडेट हैं तो उनके केस में वोटर आईडी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है। तो सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल दी डॉक्यूमेंट्स, जितने भी डॉक्यूमेंट आप ले जा रहे हैं यानी 10th 12th की मार्कशीट, आईडी प्रूफ, इनकी दो दो कॉपी भी चाहिए जो कि सेल्फ अटेस्टेड रहेंगी। उसके अलावा 20 कॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यानी कि पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की 20 कॉपीज चाहिए जो सेल्फ अटेस्टेड होंगी। ये सब आपको इंटरव्यू के टाइम पे ले जाना होगा। अब फ्रेंड्स इसका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा है वो देख लेते हैं। यानी ये शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स बाय एचक्यू ऑफ एमओडी आर्मी, इसका मतलब है जो भी अप्लाई करेंगे कैंडिडेट्स उनकी शॉर्टलिस्टिंग का अधिकार सिर्फ हेडक्वार्टर जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी का है उनके पास ही है। वो अपने हिसाब से, अपने मेरिट के हिसाब से शॉर्टलिस्ट करेंगे। उन्हीं शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को जो है इंटरव्यू के लिए बोला जाएगा। जो शॉर्टलिस्ट होंगे उनको एसएसबी इंटरव्यू के 2 फेसेस के लिए बुलाया जाएगा। एक पहला फेस होगा, जो उसमें क्वालिफाई करेंगे उनको सेकंड फेस के लिए बुलाया जाएगा। जो पहले फेस में क्वालिफाई नहीं करेंगे उनको थैंक यू बोल दिया जाएगा। दोनों फेस इंटरव्यू के क्वालिफाई करने के बाद मेडिकल एग्जाम होगा। मेडिकल एग्जाम में अगर क्वालिफाई हो गए आर्मी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तो फिर अपॉइंटमेंट हो जाएगी। अब फ्रेंड्स देखते हैं इस भर्ती के लिए, इस ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब क्योंकि ये आर्मी की रिक्रूटमेंट है तो आप देखेंगे कि एक परमानेंट बॉडी टैटू पॉलिसी रहती है फोर्सेस और आर्मी के लिए। तो वो पॉलिसी आपको joinindianarmy.nic.in पर मिल जाएगी। उसके अलावा मेडिकल एग्जाम और फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में जो भी जानकारी है आर्मी के हिसाब से वो भी आपको joinindianarmy.nic.in की वेबसाइट पर अवेलेबल है। उसके अलावा दोस्तों जो दूसरे स्टेट से आ रहे हैं जहां भी इंटरव्यू के लिए देने जा रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहे हैं उनको ट्रैवलिंग अलाउंस भी आर्मी देगी और वो डिटेल भी आपको उनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है। इसके अलावा जो पहले इंटरव्यू दे चुके हैं और दूसरी अटेम्प्ट कर रहे हैं उनको कोई ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं दिया जाएगा। और दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि ज्वाइनिंग लेटर जो है मेरिट लिस्ट के बेसिस पर ही दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने एग्जाम पास कर लिया या इंटरव्यू पास कर लिया तो उसके बेस पे आपका सिलेक्शन पक्का है, नहीं, वो मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही ज्वाइनिंग लेटर देंगे। और फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो joinindianarmy.nic.in की वेबसाइट पर अवेलेबल होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, अक्टूबर 2020 से इनके इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे, यानी कि 9 सितंबर तक एप्लीकेशन लिए जाएंगे ऑनलाइन, उसके बाद उनकी शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी और अक्टूबर से ये इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे क्योंकि जनवरी 2021 से कोर्स शुरू होने वाला है। उसके अलावा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो फॉर्म भरते हुए ध्यान में रखना है कि आपको पीसीएम की परसेंटेज बिल्कुल एग्जैक्ट लिखनी है, अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स, उसको राउंड ऑफ नहीं करना है। यानी कि अगर किसी स्टूडेंट के 80.75% है तो वही लिखना है, उसको राउंड ऑफ करके 81% नहीं लिखना है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, अगर कोई अप्लाई करने वाले कैंडिडेट अगर कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो उनको इंडियन आर्मी को वो इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि हम यहाँ पर जॉब कर रहे हैं। दूसरा एक अंडरटेकिंग भी लिख के देनी होगी कि हमने अपने करंट एम्प्लॉयर को बता दिया है कि हम इंडियन आर्मी की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये थे दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। उम्मीद है आपको इस वीडियो से सारी क्लैरिटी मिल गई होगी। जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पहले मिल सके। थैंक यू।